Good afternoon, students. Yesterday, we learned about resembling, how we all are resemble to our family members and our parents. Now, we will continue. Sanjana asked her mother, "Mom, my classmate Anjali writes with the left hand and her handwriting is very good." संजना मेरी क्लासमेट जो कि लेफ्ट हैंड से राइट करती है बट उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। शी इज ऑल्सो अवार्डेड फॉर द सेम, और गुड हैंड राइटिंग के लिए उसे अवार्ड भी दिया गया है। आई आस्क्ड हर दैट वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड। वन टाइम मैंने उससे पूछा था कि आप राइट हैंड से क्यों नहीं लिखते। वी ऑल राइट विथ आवर राइट हैंड, जबकि हम सभी तो अपने राइट हैंड से लिखते हैं। सी रिप्लाइड, देन उसने रिप्लाई किया, आई डू ऑल माई वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड। मैं अपने लेफ्ट हैंड से ही सारा वर्क करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई वॉज अनेबल टू डू इट। मैंने ट्राई भी किया था राइट हैंड से लिखने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। बिकॉज इट इज हर हैबिट टू राइट विथ लेफ्ट हैंड। नाउ एक्सप्लोर एंड आंसर दिस। योर हैबिट रिसेंबल द हैबिट ऑफ विच मेंबर ऑफ योर फैमिली। राइट डाउन इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि आपकी कौन सी हैबिट जो है आपके कौन से फैमिली मेंबर से रिसेंबल करती हैं। लाइक दैट, वे ऑफ टॉकिंग विच फैमिली मेंबर से रिसेंबल करता है। वे ऑफ वॉकिंग, रिसेम्बलेंस विथ फैमिली मेंबर, और मैनरिज्म वो भी कौन से आपके फैमिली मेंबर से आप रिसेंबल करता है। नेक्स्ट, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जो शारीरिक जो विशेषताएं होती हैं, फीचर होते हैं, वो बच्चों में उनके पेरेंट्स से और उनके ग्रैंड पेरेंट्स से ही उनको प्राप्त होते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडेटरी कैरेक्टर। जो उनको अपने फादर से, अपने फोर फादर से जो कैरेक्टर उनको मिलते हैं, इन्हीं को ही हेरिडेटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, और इसी फेनोमेना को इनहेरिटेंस कहते हैं। दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते रहते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमें अपने सराउंडिंग से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन वो इनहेरिटेड नहीं होते, यानी कि हमें अपने फादर और फोर फादर से वो प्राप्त नहीं होते हैं। नाउ we must know about the scientists who did a lot in this field. You can see here the image of Gregor John Mendel. Gregor John Mendel एक बॉटनिस्ट थे, यानी कि जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं। Gregor John Mendel has done a lot of experiment on the pea plant. ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए कौन से प्लांट पर? पी प्लांट पर। एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर इस तरह से उन्होंने इनहेरिटेंस का लॉ या नियम बनाए। फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन के लिए, ही इज नाउन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस के लिए किए, इनहेरिटेंस के रूल्स बनाने के लिए। नाउ वी विल रीड अबाउट अनदर साइंटिस्ट नेम्ड हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ यू नो व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि शारीरिक विशेषताएं जो बच्चों को अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं। तो इनहेरिटेंस की न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटरमिन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स तैयार किए। फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, और उनके इस एक्सीलेंट वर्क के लिए ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। आफ्टर नोविंग
all the above facts, Pinky understood that we resemble our parents or other member of our family. ये सब जो फैक्ट हैं उनको जानने के बाद में पिंकी, जो कि संजना की सिस्टर थी, वो समझ गई कि हम सभी अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली मेंबर से रिसेंबल करते हैं. बट सी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो, लेकिन अब ये जानना चाहती थी, वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इन एनिमल्स ऑल्सो. एनिमल्स में भी इनहेरिटेंस के फीचर होते हैं क्या, वो ये भी जानना चाहती थी. पॉइंट्स फॉर डिस्कशन. हाउ डज अ काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ? कैन यू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यू मे हैव सीन काउज. No problem. A cow reorganize या recognize its calf by seeing, smelling and licking it. Now next is, how does your mother recognize you in a crowd? Crowd में आपकी मदर आपको किस तरह से recognize करती है? Maybe your mother recognize you in a crowd by seeing your physical characteristics. Actually, every organism, human being or other animals, also has some characteristics inherited from his or her parents, ancestor, etc. But in a few characteristics they are different too. लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम टू सेम नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंट भी होते हैं, कुछ सेम होते हैं. Even in case of twins, some of the characteristics are different. ट्विंस अगर ऐसे तो देखने से सेम लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जिनसे उनको पहचाना जा सकता है. थैंक यू.